हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे चर्चित व्यक्तियों का निधन जिनका 2019 और 20 के दौरान हुआ है। तो आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे और चर्चित व्यक्तियों के निधन से एक क्वेश्चन वनडे एग्जाम में हमेशा से बनता आ रहा है और इस बार भी बनेगा। तो हम लोग चर्चित व्यक्तियों का निधन जिनका 2019-20 के दौरान हुआ है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सैयद अनवर तैमूर का निधन हुआ, वह थी। ऑप्शन ए पूर्व केंद्रीय मंत्री, ऑप्शन बी अर्थशास्त्री, या ऑप्शन सी गायक, या ऑप्शन डी असम की एकमात्र महिला सीएम। फ्रेंड्स, हाल ही में सैयद अनवरा तैमूर का निधन हुआ, वो थी असम की एकमात्र महिला सीएम। फ्रेंड्स, अगर इनकी बात करें तो इनका निधन 28 सितंबर 2020 को हुआ। तो फ्रेंड्स, हाल ही में सैयद अनवरा तैमूर का निधन हुआ, वह असम की एकमात्र महिला सीएम थी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जसवंत सिंह का निधन हुआ, वह थे प्रख्यात गायक, तमिल निर्देशक, पूर्व केंद्रीय मंत्री या सामाजिक कार्यकर्ता। तो फ्रेंड्स, हाल ही में जसवंत सिंह का निधन हुआ, वह एक पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे। तो हमारा ऑप्शन सी सही होता है इस बार। ऑप्शन सी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे जसवंत सिंह। और अगर जसवंत सिंह की बात करें तो उनका निधन 27 सितंबर 2020 को हुआ। और फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वामी अग्निवेश का निधन हुआ, वह जुड़े थे फिल्म से, खेल से, या सामाजिक कार्यकर्ता या गायक से। तो फ्रेंड्स, हाल ही में स्वामी अग्निवेशन का निधन हुआ, वह सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में थे, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होता है। सॉरी, ऑप्शन सी सामाजिक कार्यकर्ता। अगर स्वामी अग्निवेशन की बात करें तो इनका निधन 11 सितंबर 2020 को हुआ। फिर डेट भी याद करके चलिए, क्योंकि डेट एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है क्वेश्चनों को घुमाकर बनाने में। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लालजी टंडन का निधन हुआ, वह थे पूर्व राज्यपाल, पूर्व सीएम, पूर्व क्रिकेटर या चित्रकार। तो फ्रेंड्स, हाल ही में लालजी टंडन का निधन हुआ, वह थे पूर्व राज्यपाल। और पूर्व राज्यपाल थे तो कहाँ के थे, वह मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अगर लालजी टंडन की बात करें तो इनका निधन 21 जुलाई 2020 को हुआ, और ये पूर्व राज्यपाल मध्य प्रदेश के रहे। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, हाल ही में ईश्वर जज अहलूवालिया का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन ए गायक, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक। फ्रेंड्स, हाल ही में ईश्वर जज अहलूवालिया का निधन हुआ, वह अर्थशास्त्री थे। तो इसका ऑप्शन सी सही होता है। इसका ऑप्शन सही है सी। हाल ही में ईश्वर जज अहलूवालिया का निधन हुआ और वो अर्थशास्त्री थे। अगर ईश्वर जज अहलूवालिया की बात करें तो इनका निधन 26 सितंबर 2020 को हुआ था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसपी बाल सुब्रमण्यम का निधन हुआ, वह थे ऑप्शन ए गायक, ऑप्शन बी सामाजिक कार्यकर्ता, ऑप्शन सी फिल्म निर्माता, ऑप्शन डी निर्देशक। फ्रेंड्स, हाल ही में एसपी बाल सुब्रमण्यम का निधन हुआ, वह एक प्रख्यात गायक थे, यानी ऑप्शन ए सही है इसका। सॉरी, ऑप्शन ए, जो कि प्रख्यात गायक रहे एसपी बाल सुब्रमण्यम। अगर एसपी बाल सुब्रमण्यम की बात करें तो इनका निधन 25 सितंबर 2020 को हुआ था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्यामा शर्मा का निधन हुआ, वह थे ऑप्शन ए पूर्व मंत्री, ऑप्शन बी निर्देशक, ऑप्शन सी ब्रिटिश अभिनेता, ऑप्शन डी गायक। तो फ्रेंड्स, हाल ही में श्यामा शर्मा का निधन हुआ, वो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे, यानी ऑप्शन ए इसका सही होता है।
में श्यामा शर्मा का निधन हुआ है, वह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे। अगर हम लोग श्यामा शर्मा की डेट की बात करें तो इनके निधन 21 सितंबर 2020 को इनका निधन हुआ था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाबू सिवान का निधन हुआ, वह थे? ऑप्शन ए तमिल निर्देशक, ऑप्शन बी गायक, ऑप्शन सी सांसद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर बाबू सिवान की बात करें तो बाबू सिवान तमिल निर्देशक रहे, इसका ऑप्शन ए सही है, तमिल निर्देशक रहे। हाल ही में बाबू सिवान का निधन हुआ, वह तमिल निर्देशक रहे। और अगर बाबू सिवान के डेट की बात करें तो 16 सितंबर 2020 को इनका निधन हुआ था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हुआ, वह थे? पूर्व केंद्रीय मंत्री, शास्त्रीय गायक, निशानेबाज या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हुआ, वह थे पूर्व केंद्रीय मंत्री, इसका ऑप्शन ए सही है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे रघुवंश प्रसाद सिंह। अगर रघुवंश प्रसाद सिंह की निधन की बात करें तो इनका निधन 13 सितंबर 2020 को हुआ। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोविंद स्वरूप का निधन हुआ, वह थे फिल्म निर्माता, वैज्ञानिक, रेडियो खगोल शास्त्री या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, गोविंद स्वरूप की अगर बात करें तो गोविंद स्वरूप एक रेडियो खगोल शास्त्री थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होता है, रेडियो खगोल शास्त्री रहे गोविंद स्वरूप। अगर गोविंद स्वरूप की बात करें तो इनका निधन 7 सितंबर 2020 को हुआ था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेविड कैपेल का निधन हुआ, वह थे? निशानेबाज, अभिनेता, पूर्व क्रिकेटर, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, अगर डेविड कैपेल की बात करें तो ये पूर्व क्रिकेटर रहे, और जो कि इंग्लैंड देश के थे और इंग्लैंड से ही खेलते थे। तो हाल ही में डेविड कैपेल का निधन हुआ, वह पूर्व क्रिकेटर है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होता है, सॉरी ऑप्शन सी, पूर्व क्रिकेटर है डेविड कैपेल। और इनकी अगर डेट की बात करें तो इनका निधन 4 सितंबर 2020 को हुआ था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित जसराज का निधन हुआ, वह थे? लेखक, शास्त्रीय गायक या निर्देशक या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर पंडित जसराज की बात करें तो ये शास्त्रीय गायक के रूप में जाने जाते थे, ऑप्शन बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का, शास्त्रीय गायक के रूप में पंडित जसराज जाने जाते हैं। और अगर इनकी डेट की बात करें तो इनकी डेट 17 अगस्त 2020 को इनका निधन हुआ था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुधाको उगाटा का निधन हुआ, वह थी? ऑप्शन ए सबसे पुरानी योग शिक्षक, ऑप्शन बी पद्मश्री धायक गायक, ऑप्शन सी पहली महिला यूएन शरणार्थी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, अगर सदाको उगाटा की बात करें तो ये पहली महिला यूएन शरणार्थी थी, यानी ऑप्शन सी सही है इस क्वेश्चन का। सुधाको उगाटा पहली महिला यूएन शरणार्थी थी। और अगर इनकी डेट की बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 को इनका निधन हुआ था, सुधाका उगाटा का। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्णिमा जैन का निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? भारतीय निशानेबाज, भारतीय भारोत्तोलक, भारतीय क्रिकेटर या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, हाल ही में पूर्णिमा जैन का निधन हुआ, ये भारतीय निशानेबाज नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
हाल ही में पूर्णिमा जनेन का निधन हुआ, वो भारतीय निशानेबाज रही। अगर पूर्णिमा जनेन की बात करें तो इनका निधन 24 जून 2020 को हुआ। पूर्णिमा जनेन का निधन 24 जून 2020 को हुआ, जो कि एक भारतीय निशानेबाज के रूप में जानी जाती हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अतीत जोगी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो ऑप्शन ए पूर्व मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी क्रिकेटर, ऑप्शन सी निशानेबाज, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में अतीत जोगी का निधन हुआ, वह थे पूर्व मुख्यमंत्री, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगर पूर्व मुख्यमंत्री थे तो कहाँ के थे, ये भी क्वेश्चन बनता है। अतीत जोगी का निधन हुआ, वह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। और अगर इनकी डेट की बात करें तो इनकी डेट 29 मई 2020 29 मई 2020 को अतीत जोगी जी का निधन हुआ, वह पूर्व मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ के। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुलजार देहलवी का निधन हुआ, वह थे लेखक, कवि, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, अगर गुलजार देहलवी की बात करें तो ये उर्दू के लेखक एवं कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। इसका ऑप्शन सी सही होता है, सॉरी ऑप्शन सी। हाल ही में गुलजार देहलवी का निधन हुआ, वो उर्दू के कवि एवं लेखक के रूप में जाने जाते हैं। अगर गुलजार देहलवी जी की बात करें तो इनका निधन 12 जून 2020 को हुआ। गुलजार देहलवी जी का निधन 12 जून 2020 को हुआ। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बापू नाडकर्णी का निधन हुआ, वह थे क्रिकेटर, निशानेबाज, अभिनेता, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर बापू नाडकर्णी जी की बात करें तो ये इसका सही ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बापू नाडकर्णी जी लोक गायिका रहीं ओडिशा की। उड़ीसा की लोक गायिका रहीं बापू नाडकर्णी जी। अगर इनकी डेट की बात करें तो इनका निधन 16 जनवरी 2020 को हुआ था। इसका ऑप्शन डी सही है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुधीर झर का निधन हुआ, वह थे क्रिकेटर, कार्टूनिस्ट, चित्रकार, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर सुधीर धर की बात करें तो ये कार्टूनिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही होता है। ऑप्शन बी कार्टूनिस्ट सुधीर धर जी का निधन हुआ, वो कार्टूनिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। अगर सुधीर धर जी की बात करें तो इनका निधन 26 नवंबर 2019 को हुआ था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमर सिंह का निधन हुआ, वह थे राज्यसभा सांसद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, अगर अमर सिंह की बात करें तो ये राज्यसभा सांसद थे, यानी ऑप्शन ए करेक्ट। अमर सिंह राज्यसभा सांसद थे। अगर अमर सिंह की बात करें तो इनका निधन 1 अगस्त 2020 को हुआ था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बलबीर सिंह सीनियर का निधन हुआ, वह थे हॉकी खिलाड़ी, क्रिकेटर, बैडमिंटन प्लेयर, इनमें से कोई नहीं। तो अगर बलबीर सिंह सीनियर की बात करें तो ये हॉकी के खिलाड़ी रहे। ऑप्शन ए सही जवाब है इस क्वेश्चन का। बलबीर सिंह सीनियर हॉकी के खिलाड़ी रहे। और अगर बलबीर सिंह सीनियर की बात करें तो इनका निधन 25 मई 2020 को हुआ था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में सुनंदा पटनायक का निधन हुआ, वह थी लोक गायिका, कवित्री, लेखिका या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, अगर सुनंदा पटनायक की बात करें तो ये लोक गायिका उड़िया के रूप में जानी जाती हैं। हाल ही में सुनंदा पटनायक का निधन हुआ, वो लोक गायिका उड़िया के रूप में जानी जाती हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, लोक गायिका कहाँ की, उड़िया। और अगर सुनंदा पटनायक की बात करें तो इनका निधन 19 जनवरी 2020 को हुआ था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नानम्मल का निधन हुआ, वह थी गायक, योग शिक्षक या आलोचक या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, अगर नानम्मल की बात करें तो ये सबसे पुरानी योग शिक्षक रहे, तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब है। हाल ही में नानम्मल का निधन हुआ, वह थी योग शिक्षक। अगर नानम्मल की बात करें तो इनका निधन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रमाकांत गुंदेचा का निधन हुआ, वह थे गायक, लेखक, निर्देशक या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, अगर रमाकांत गुंदेचा की बात करें तो ये पद्मश्री ध्रुपद गायक थे, ऑप्शन ए सही जवाब है, ध्रुपद गायक। अगर इनकी डेट की बात करें तो रमाकांत गुंदेचा का निधन 11 नवंबर 2019 को हुआ था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में के आर सच्चिदानंद का निधन हुआ, वह थे निर्देशक, लेखक, साहित्यकार या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर के आर सच्चिदानंद की बात करें तो ये मलयालम फिल्म निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन ए सही जवाब है। हाल ही में के आर सच्चिदानंद का निधन हुआ, वह निर्देशक थे, और इनकी अगर डेट की बात करें तो इनका निधन है 19 जून 2020 को हुआ था। के आर सच्चिदानंद का निधन 19 जून 2020 को हुआ था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गिरिराज किशोर का निधन हुआ, वह थे उपन्यासकार, निर्देशक, अभिनेता या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, अगर गिरिराज किशोर का बात करें तो ये हिंदी उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। हाल ही में गिरिराज किशोर का निधन हुआ, वह हिंदी उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, और उनका निधन 10 फरवरी 2020 में हुआ था। फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।